हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन बजट पर चर्चा शुरू हुई, जो 23 मार्च तक चलेगी। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही हिम केयर, सहारा सहित अन्य योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए, जिस पर सीएम सुक्खू ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी योजना को बंद नहीं किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिना तथ्यों और आंकड़ों के सदन में बोल रहे हैं, जबकि सरकार ने इस बार योजनाओं पर आधारित बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विपक्ष भी जानता है कि इस बार का बजट अलग है और एक बेहतरीन बजट का प्रावधान प्रदेश के विकास के लिए किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्ज को लेकर भी गलत आंकड़े पेश कर रहे थे, जबकि उनकी सरकार के समय में कर्मचारियों और पेंशनरों की 11,000 से अधिक देनदारियां हैं, जिन्हें पूर्व सरकार ने घोषित किया था, लेकिन उसकी अदायगी करना जयराम सरकार भूल गई थी। जो विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी जी के पूर्व सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है सदन में, वो बात सही नहीं है। और जो योजनाएं होती है, जो पिछली योजनाएं होती है, वो कंटिन्यूटी प्रोसेस में होती है। जो कुछ चेंज की जाती है उसके नाम के आगे लिखा होता है। हमने हिम केयर को अभी बदला नहीं है, हिम केयर योजना को अभी चली है, उसमें और सुधार की जरूरत है, उसको और सुधार भी कर रहे हैं। और सहारा योजना, दोनों योजनाओं को हमने जारी रखा है। जो समाज के हित में और हिमाचल के लोगों के हित में जो भी योजना होगी, हमारी सरकार उनको जारी रखेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि आपकी बजट स्पीच में कुछ और है। वो जानते हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि बजट ने उनका मुंह बंद कर दिया था। जो बजट स्पीच होती है उसमें बजट स्कीम वाइज प्रस्तावित किया होता है। अब जैसे हमने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट में 2,000 करोड़ रुपया खर्च होना प्रस्तावित है, और वो कह रहे थे कि उसमें 300 कुछ करोड़ रखा है। जब वो खर्च होगा तो उसके बाद और आता है, हर क्वार्टरली पैसा आता है। तो वो सब चीज़ें जानते हैं, पर लेकिन उनके पास कहने को इस बजट में कुछ नहीं था। तो इस प्रकार के वो आंकड़े प्रस्तुत करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकने की बात कर रहे थे, वो बात है। जब बजट रखा जाता है और बजट बुक को रखा जाता है, वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। उसमें जो सरकार द्वारा कहा जाता है वो तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं। लेकिन जब विपक्ष में आ जाते हैं तो वो आंकड़े बताते हैं कि इसमें इतना करोड़ रखा था, इसमें इतना करोड़ है। प्रस्तावित व्यय का मतलब है कि अगर हमने कांगड़ा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए 2,000 करोड़ रुपया प्रस्तावित व्यय है, यानी एक साल के अंदर 2,000 करोड़ रुपया हमको खर्च करना है। बजट में हमने उसका प्रावधान किया है। ये बात एक उन्होंने ये कहा है कि सेंटर का जिक्र नहीं है, केंद्र का। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने कहा कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने के बाद एहतियात के तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी हाई अलर्ट किया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी चाक चौबंद है और यहां पर इस तरह की घटना की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार अलर्ट है। वहीं यूके के लंदन में भारतीय झंडे को निकालने की कोशिश करने पर मुख्यमंत्री ने इसकी निंदा की और कहा कि इस तरह की घटना का वे विरोध करते हैं और भारत के लोग जिस भी देश में रहते हैं, उनके दिलों में अपने देश और झंडे के प्रति जो सम्मान है, उसे कोई भी उनके दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकता। हर भारतीय झंडे का सम्मान करता है। प्रिय प्रदेश है, हिमाचल में कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिमाचल में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती है। हमने सख्ती करने का निर्देश दिया है, हाई अलर्ट पर हमने हिमाचल को रखा है। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जिन हिंदुस्तान में के नागरिक जहाँ भी रहते हैं, जिनके दिलों में झंडा रहता हो, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उसको निकाल कर हमारे दिल और दिमाग से भारतीय झंडा, जिसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, वो हमेशा हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में भी है। हम सब उसकी इज्जत कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए कई बार ऐसा कुछ संगठन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में चल रहे ठेकों की नए सिरे से नीलामी की है, जिससे सरकार की आय में पूर्व की तुलना में 40% अधिक आय में बढ़ोतरी हुई है। नए सिरे से ठेकों की नीलामी होने से प्रदेश सरकार को 520 करोड़ की आय अधिक हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई आबकारी नीति 2023-24 में बीते वर्ष की तुलना में 2,357 करोड़ की जगह 2,800 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। इसके अलावा
सरकार ने शराब की बोतल पर 10 मिल्क सेस लगाने का निर्णय भी लिया है, जिससे 100 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान लगाया गया है। अगर सरकार पूर्व में चल रही आबकारी नीति को अपनाती है तो इस बार भी सरकार को 380 करोड़ के आसपास नुकसान होना अनुमानित था, लेकिन प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। खुशी है कि जो हमने व्यवस्था परिवर्तन का दौर लगाया उसके तहत शराब के जो ठेके थे उसमें 40% के जो मैंने स्टेटमेंट दी है हाउस में वृद्धि हुई है। 520 करोड़ रुपया हमारे एक साल में एक्स्ट्रा आया है और जो हमने दूध का सेस लगाया है उससे 100 करोड़ रुपया और आने की संभावना है। यानी कि रात वाले साथियों से हमने अनुरोध किया कि रात को जब आप बैठोगे तो आप सवेरे दूध के लिए भी 10 रुपये दे रहे हैं, सुबह उठ के दूध भी पीना है तो उसका 10 रुपये दे रहे हैं आप। तो इस दृष्टिकोण से उसमें भी हमारे पास 100 करोड़ रुपया आएगा। 520 करोड़ किसके भले में लगेगा? युवा के भले में लगेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने में लगेगा, टैक्सी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को कन्वर्ट करने के लगेगा। तो ये योजना हम जो लाए हैं वो ठीक है। इस बार का बजट सभी बजटों से हटकर है, योजना वाइज है। पहले वो ट्रेडिशनल बजट होता था, हमने योजना वाइज स्कीम बेस्ड बजट लाया है। आप उसका अंतर 1 साल के अंदर देखेंगे जब परिवर्तन आ रहा होगा। परिवर्तन आ चुका है, व्यवस्था बदल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।